हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन लिमिटेड के बारे में। जैसा देख रहे हैं कि इस कंपनी को ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं और शुक्रवार के दिन ही इससे इनके शेयरों में लगभग 10% जैसा अपर सर्किट हमें देखने को मिला। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, और अंत में देखेंगे क्या ये सही समय है इन शेयरों में निवेश करने का या नहीं। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम ऑर्डर डिटेल के बारे में। तो जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के पास कुल टोटल 139 मेगावाट से अधिक का जो सोलर प्रोजेक्ट हैं इनका ऑर्डर मिल चुका है कंपनी को। और जैसा हिंदुस्तान न्यूज़ की ये खबर है कि कंपनी की तरफ से एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा गया कि 1.60 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम इसको मिला है। तो जिसके कारण शुक्रवार को जैसा देख रहे हैं लगभग 10% जैसा इनके शेयरों में अपर स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस नए ऑर्डर को मिलाकर कंपनी के पास अभी तक देख लिया जाए तो लगभग 139 मेगावाट से अधिक का सोलर प्रोजेक्ट हो चुके हैं। जो कंपनी को नया ऑर्डर मिला 1.60 मेगावाट का, यह सनड्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है और केपीआई ग्रीन एनर्जी को यह काम इसी वित्त वर्ष में भी पूरा करना था, जिसके कारण शेयरों में इतनी ज़्यादा उछाल देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों पहले ही लगभग 2 नवंबर के आसपास कंपनी को 6.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का ऑर्डर मिला था सीपीपी सेगमेंट के द्वारा, और 4.2 मेगावाट का ऑर्डर लगभग 9 अक्टूबर को मिला था, जो कि देखा जाए तो पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के तहत इसको दिया गया था। यानी कंपनी देख रहे हैं कि ऑर्डर पर ऑर्डर प्राप्त कर रही है और काम में इनके देखे ले रहे हैं कि जो भी सोलर प्लांट से रिलेटेड वर्क होते हैं जैसे इंजीनियरिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, और भी देखा जाए तो जो काम होते हैं सोलर प्लांट से संबंधित ये सभी वर्क करती है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखे ले रहे हैं हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 3,820 करोड़ का, स्टॉक का पी देखते हैं तो 28.4 है तथा इंडस्ट्री का पी 43.1 है। यानी इंडस्ट्री के पी से तुलना करते हैं तो बहुत सस्ता शेयर अभी ये चल रहा है। लेकिन अभी इसके और भी फैक्टर देखते हैं। आरओसी देखते हैं तो 24.7%, आरओई देखते हैं तो 53.4%। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 838 करोड़ का कर्जा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। प्रोमोटर होल्डिंग में जैसा देख रहे हैं कि 14.8% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जिनमें से देखा जाए तो 49% इनके जो शेयर हैं वो प्लेज रखे हुए यानी गिरवी रखे हुए हैं। यानी देखा जाए तो लगभग 54 से 27% के आसपास इनके जो शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। वहीं फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी नेगेटिव में है। यानी ये तीनों नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जैसे डेप्ट देखे ले रहे हैं, प्लेज परसेंटेज देखे ले रहे हैं और फ्री कैश फ्लो देखे ले रहे हैं, जिसके कारण ये जो शेयर है इतना दबाव में चल रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले कुछ सालों के रिजल्ट में देख रहे हैं जैसे नेट सेल्स 2019 में लगभग कंपनी की जो थी 34 करोड़ थी, 2020 में बढ़कर लगभग 59 करोड़ हो गई। मार्च 2021 में 102 करोड़ का नेट सेल्स है। मार्च 2022 में देखे ले रहे हैं 230 करोड़, मार्च 2023 में 644 करोड़, और अभी तक देखे ले रहे हैं तो 766 करोड़ का कंपनी ने नेट सेल्स जनरेट कर लिया। यानी नेट सेल्स में देख रहे हैं कि साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो 2019 में कंपनी ने 9 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2020 में 6 करोड़, 2021 में 22 करोड़, 2022 में देखा जाए तो 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 तक कंपनी ने 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, और अभी तक देखे ले रहे हैं तो कंपनी ने लगभग 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और बैलेंस शीट में देखे ले रहे हैं कि जो कंपनी का बोरिंग था 2019 में 40 करोड़ की बोरिंग थी, 2020 में बढ़कर 139 करोड़, 2021 में 240 करोड़, 2022 में 446 करोड़, 2023 में 676 करोड़, और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं तो जिनकी टोटल बोरिंग है बढ़कर लगभग 838 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। जो बोरिंग है वो कम नहीं कर रहे हैं और साल दर साल बढ़ाते ही जा रहे हैं। जैसा देख रहे हैं शुक्रवार के दिन जैसे ही मार्केट बंद हुआ था तो शेयर में लगभग 10% जैसा अपर सर्किट लग गया, तो लगभग 1057 रुपये जैसा आज के दिन भाव शो कर रहा है। और देखते हैं तो 2022 से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जिसमें 2022 में पैसे लगा दिए होंगे लगभग, या 2021 में नवंबर दिसंबर में लगभग 100 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था, और आज देखते हैं तो लगभग 1000 के पार ये शेयर कर चुका है। यानी 3 साल में ही लगभग 10 गुने से ज़्यादा रिटर्न बनाकर इसने कंपनी ने दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर की हिस्सेदारी 54.83%, FII की हिस्सेदारी 1.86%, DII की हिस्सेदारी 2.38%, और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 40.92% है।
फाइनली हमने देखा कि कंपनी को जैसा देख रहे हैं कि ऑर्डर पर ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं और लगभग 1.5 से 2 महीने के ये अंदर कंपनी ने लगभग 3 ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं। और भी देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो कंपनी का देखा जाए तो ऑर्डर बेस तो बहुत मजबूत है। और फाइनेंशियल में जैसा हमने कंपनी का देखा तो फाइनेंशियल तो कुछ खास नहीं है। जैसा देख रहे हैं कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनके लगभग जो शेयर हैं वो भी लगभग 49% जो शेयर हैं वो इनके प्लेज रखे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और इनका जो डेप्ट है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी अपने डेप्ट को चुका नहीं पा रही और ना ही कम कर पा रही है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं थोड़ा सा नेगेटिव है। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी जैसा हमने देखा कि नेगेटिव में, यानी ये 3 पॉइंट हैं काफ़ी नेगेटिव में, जिसके कारण जो शेयर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बाकी जैसा देख रहे हैं कि कंपनी को अगर इसी प्रकार से ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते रहे और सही तरीके से काम किया तो कंपनी ज़रूर देखा जाए तो जो अपना डेप्ट है वो कम करेगी। लेकिन अगर सही तरीके से काम करती है तो, और अगर अपने डेप्ट को कंपनी का अगर कम करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि शेयर में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है और फ्यूचर में बम्पर रिटर्न बनाकर दे सकता है। और जैसा जानते ही हैं कि फ्यूचर में इन प्रकार के शेयरों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। और फिर भी किसी शेयर में निवेश करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।